धन्यवाद सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग सब मिलकर का मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशदारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में अध्याय 7 में है तृणावर्त का पद। उसके पहले हमने जो भी चर्चा किया है इस आश्रय तत्व कैंटो 10 में संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि किस प्रकार जब सब देवता क्षीर सागर में जाते हैं, क्षीरोदय विष्णु के पास तो भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं अवतार लूंगा अपने अवतारों के संग और शक्तियों के साथ में भगवान। और शुरू होती है लीला कहाँ से? वसुदेव जी से, कि वसुदेव जी ने देवकी से ब्याह किया। वसुदेव जी कौन है? सूर्यसेन के पुत्र है। देवकी कौन है? देवक की पुत्री। और देवक की जितनी भी पुत्रियां, सब पुत्रियों का ब्याह वसुदेव से ही हुआ है, ये याद रखेंगे। तो ब्याह करते हैं और जब उनकी विदाई होती है उस समय कंस, जो कि देवकी का भाई है, कजन ब्रदर है, वह रथ को हाँकता है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी से उसे पता लगता है कि इसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र का वध करेगा, टोटली चेतना परिवर्तित हो जाती है। ये आसुरी प्रवृत्ति बहुत याद रखेंगे, क्योंकि वो भक्त नहीं है, भगवान से जुड़ा नहीं है, भगवान के भक्तों से जुड़ा नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति में हमेशा वो 3 गुणों से बंधा रहता है, रजोगुण तमोगुण। तुरंत उसका रजोगुण का भाव उत्पन्न आ गया कि अरे मेरे को अपने को बचना है किसी भी येन केन प्रकार। ये तमोगुण रजोनित प्रभाव होता है। लेकिन वसुदेव है सतोगुण के लेवल पर। सच पूछा जाए तो वो तो भगवान के पार्षद है। लिखा है कि तीसरा जन्म में वसुदेव देवकी के कृष्ण भगवान माने भगवान पिता पुत्र बनी है। तो वो तो परम भागवत है, उनको मालूम है। बहुत प्रयत्न करते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, कहते हैं देखो। लेकिन आत्मा का ज्ञान तो कंस को भी है, लेकिन क्या है अपने जीवन में नहीं उतारता है। जब वसुदेव देखते हैं इसके कोई असर नहीं हो रहा तो कहता ठीक है कोई बात नहीं है। देखो
देवकी तो तुम्हारा बतनी करने जा रही है, इसके जो पुत्र होंगे, हमारे जो पुत्र होंगे, वो एक एक करके हम आपको दे देंगे। कंस एक एक करके 6 पुत्र को मार देता। अध्याय 1 खत्म होता। दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं 7वें पुत्र आते हैं शंकरशन भगवान, और जिसको भगवान योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको तुम देवकी के गर्भ से निकाल कर करके गोकुल में माता रोहिणी के घर में जाके स्थापित कर दो। आज्ञा का पालन करती है योग माया। और उसके बाद में भगवान स्वयं आते हैं देवकी और वसुदेव के हृदय में। उनका चेहरा दिव्य हो जाता है। कंस भी चकरा जाता है। आज तक तो कभी भी देवकी को इतने दिव्य रूप में नहीं देखा। उसके 6 पुत्र हमने देखे हुए, लेकिन ऐसा रूप कभी नहीं देखा। और स्वयं देवता आकर कर करके गर्भ स्तुति करते हैं, जैसा कि हमने चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय भी हम लोग पढ़ेंगे, चेतन चेतन में हुआ है। तो गर्भ स्तुति करते हैं। दूसरा अध्याय खत्म होता। तीसरे अध्याय में गर्भ स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। हरि बोल। सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य शांति से युक्त हो जाता है। सारी दिशाएं सुहावनी लगने लगती है। बच्च समय श्री कृष्ण श्री बस का चिन्ह रहता है। पीताम्बर धारण किए हुए थे और भगवान प्रकट होते हैं। वसुदेव और देवकी उनकी पूजा करने लगे, ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं। तो यहाँ पर कौन, हमने और चीज पढ़ा था कि वसुदेव देवकी की जो भक्ति है वो कौन सी है? ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का मिक्सचर है। एक एक चीज को याद करेंगे तो मिक्सचर है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं देखो हे वसुदेव देवकी, तीसरी बार तो मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ। और उसके बाद में भगवान छोटे हो जाते हैं, अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं और योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वसुदेव को पूरा हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक कौन कौन हेल्प करता है? योग माया हेल्प करती है। पहले तो भगवान कहते हैं कि तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा की पुत्र के रूप में तुमको जन्म लेना है। फिर दूसरा कहते हैं कि वसुदेव को पूरा मदद करना है। यमुना को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यमुना मदद करती है। यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दिया। सब देखिए भगवान के आदेश का कैसे पालन करना है, ये हमको सीखना है कि भगवान का जो आदेश है उसको पालन करना है। योग वायना ने मदद किया, यमुना ने मदद किया। अरे स्वयं नित्यानंद प्रभु ने वसुदेव के रूप में वो छाता का काम करते हैं। और उसके बाद में बड़े आराम से वसुदेव पहुंच जाते हैं गोकुल में। कृष्ण को वहां रख देते हैं और योग माया पुत्री को लेकर के आते हैं और वसु देवकी के पलंग पर रख देते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। कंस को पता लगता है 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। आता है, पुत्री रहती है, सबको मालूम है पुत्री रहती है। उसका पांव उठाकर पत्थर पर पटकना चाहता, हाथ से छुटकर आकाश में चली जाती है। अरे दुष्ट, तेरा वध करने वाला भगवान अन्यत्र जन्म ले चुका है। और हमने पढ़ा है कि देवकी सॉरी ये जो योग माया है इस कलयुग में अलग अलग जगह स्थापित है। मुंबई में मुंबा देवी के नाम से, वाराणसी में अन्नपूर्णा के नाम से, कटक में भद्रकाली के नाम से, अहमदाबाद में भद्र, और अलग अलग के नाम से ये विख्यात है। उसके बाद में कंस फिर देखिए पहले तो आसुरी प्रति में, और फिर वो उसको बोलता है अरे ये तो हे बहना, हे वसुदेव, ये सब जो हुआ है इनके सब प्रारब्ध का फल है। खाली फर्क इतना ही है कि मुझे बदनामी मिल रही है, मेरे हाथों द्वारा मारे गए हैं, लेकिन मैं वास्तव में कोई करने वाला नहीं हूँ, मैं मारने वाला नहीं हूँ। शोक मत करो, ये तो सब प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों के फल जीव को भोगना पड़ता है। लेकिन तुरंत दूसरे दिन सोने के लिए आराम से चला जाता, दूसरे दिन तुरंत ही उसकी मीटिंग में सलाहकार आते हैं, बोलते क्या बोलते महाराज, जितने भी 10 दिनों में अगर उसने दूसरी जगह जन्म ले लिया है तो घबराने की बात नहीं है। 10 दिन के अंदर में जितने भी बच्चे ग्राम नगर शहरों में है, हम एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। ये और इस प्रकार ये सलाह देकर उन सलाहकारों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। बहुत सुंदर अध्याय है। नंद महाराज के यहाँ गोकुल में कृष्ण प्रकट होते हैं, जात संस्कार होता है और नंद महाराज सबको आमंत्रण करते हैं। ब्राह्मणों को गाय भोजन
और जितने भी गोकुल वासी थे सबको वो अलग अलग तरह से उनकी योग्यता के अनुसार, योग्यता नहीं माने उनके पद के अनुसार उन्हें गिफ्ट देते हैं और उसके बाद में चले आते हैं मथुरा में। और ये जो मिलन है वसुदेव के संग में, दो महान भक्तों का मिलन, बहुत सुंदर वर्णन किया है। और जब मिलन में कई वार्ताएं होती है उसके बाद में वसुदेव हैं, दूरदर्शी हैं, कहते हैं देखो नंद महाराज तुमने कर दे दिया ना, टैक्स दे दिया, कंस को तुरंत यहाँ से चले जाओ। और तुरंत नंद बाबा उनके आदेश का पालन करते, एक एक चीज को देखेंगे, देखे भक्त कितना होता है। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, तुरंत तर्क नहीं किया, क्योंकि उनकी योग्यता, दिव्यता, उनकी भगवता पर उनका विश्वास था। नंद बाबा कजन ब्रदर है उनके, सॉरी सौतेले भाई है। तुरंत चले आते हैं, अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। और इधर हमने देखा कि कंस ने क्या किया, पुतना को भेजता है और पूतना विष लगा करके कृष्ण को स्तनपान कराना चाहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में पुतना के स्तन को तेजी से पकड़ के उसके विष तथा प्राण दोनों चूस दिए। और यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि भगवान को इसलिए दुख नहीं था कि मुझे विष मिला रही है, भगवान को दुख था कि उनके ब्रज भूमि के अनेक बच्चों को इसने मार डाला है। इधर नंद महाराज पहुंचते हैं और रास्ते में देखते हैं इतना विकराल शरीर पुतना का, तुरंत को याद आती है वसुदेव की बात और वसुदेव को हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर स्वयं भागवत श्लोक में लिखा है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं जिसे हमें भूलना नहीं है। भगवान ने उतना विष पिला रही है उसको नहीं देखा, उसके केवल मातृत्व भाव को देखा, स्तनपान किए। अर्थात इससे क्या हुआ, दो चीजें हो गई। पहला तो भगवान ने जैसे ही टच किया उसके सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो गए, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके शरीर के जलने के बाद धुएं से अघुरों की सुगंध आती है। श्री कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे दिव्य लोगों में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरि बोल। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है टीना वर्ष का व्रत। राजा सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण की बालाएं इतनी आकर्षक कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। कृपा करके हमें कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि चलो ठीक है और आगे बताता हूँ। शुरू होता है यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की लीला, पुतना की जो लीला हुआ, माने कंटिन्यू दूसरी लीला। पहली लीला कौन सी हुई, पुतना की, अब दूसरी लीला। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, जैसे कृष्ण भगवान थोड़े से और बड़े होते हैं, करवट बदलना शुरू कर देते हैं, माता यशोदा बहुत खुश हो जाती है और उन्होंने उत्तान उत्सव बनाया। तो बहुत सुंदर वर्णन बताया है कि किस प्रकार उन्होंने सब ब्राह्मणों को बुलाकर पवित्र मंत्रों के अनुसार यज्ञ अनुसार संपन्न किया। और उसके बाद में जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को एक छकड़े के नीचे सुला के चली जाती है, तो ये भगवान की दूसरी लीला होती है। और उस छकड़े के अंदर में कौन है, असुर है, वो नाम है उसका सक्टासुर, अपने को छिपा देता है। भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, छोटे छोटे कोमल पांव से छकड़े को टच करते हैं, छकड़ा धड़ाम से गिरता, चूर हो जाते हैं। और वहां पर गोपी हमारी सारी दौड़ के आती है, घबरा जाती है, ये क्या हो गया। बच्चे बोलते हैं अरे कुछ नहीं, ये तो कृष्ण ने अपना पांव टच किया, मारा, इसे हो गया। गोपियां सब सोचती है ये बच्चे हैं, यह सोचकर इनकी बातों विश्वास नहीं करती है वह, बल्कि सोच उनके मन में आता है। देखिए यहाँ योग माया कर रही है काम, क्या कर रही है, सोचती है अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है। माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और अपना स्तनपान कराया। और उसके बाद में अनुभवी ब्राह्मणों को बुला करके इस स्रोतों से नंद बाबा ने, यशोदा माने ने यज्ञ करके संपन्न किया। ये हुआ दूसरा। उसके बाद में और आगे लीला चलती है। तृणावर्त असुर दमन। कृष्ण ने आविर्भाव के 1 वर्ष बाद, अभी 3 महीने में ये लीला की थी सटकासुर, अब 1 साल की हो गए हैं। जब माता यशोदा एक दिन कन्हैया को गोद में लेकर रखी हुई थी, दुलार रही थी,
अचानक देखती है कृष्ण पर्वत की चोटी के भांति भारी होने लगा। माता ने कृष्ण को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी, यह सोचकर कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है। इधर कंस महाराज अपना तिनावत नामक असुर को भेजते हैं, बवंडर के रूप में भेजते हैं। वो आकर के कृष्ण को उठा करके लेके चला जाता है। माता यशोदा अपने पुत्र को न पाकर रोदन करने लगती है। इधर कृष्ण को जब तिनावर्त असुर बहुत ऊंचाई तक ले गया, तब भगवान अपनी लीला शुरू करते हैं। वे भी भारी होते चले जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि असुर श्री कृष्ण को आगे ऊंचाई पर नहीं ले जा पाता है। यहाँ तक हमने चर्चा किया, उसके बाद में तिनावत का क्या हुआ आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावन रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कैंटो 10 अध्याय 7। थैंक यू सो मच अच्युत अजय दास प्रभु। शीर्षक है तिरावत का पद, श्लोक नंबर 27 हम लोग शुरू करते हैं। तिरावर्त का पद लीला। तम अस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहतम उत्सृष्टुम नाशकनोत अद्भुत अर्भकम। कृष्ण के भार के कारण तिनावत उन्हें विशाल पर्वत लोह का पिंड मान रहा था, किंतु कृष्ण ने असुर की गर्दन पड़ रखी थी, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि यह बालक अद्भुत है, जिसके कारण मैं न तो उसे ले जा सकता हूँ, न ऊपर ले जा सकता हूँ, न इस भार को दूर फेंक सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने इसके गले को जम करके कस करके पकड़ लिया था। एक छोटा सा बालक है, कितना 1 साल का। तिरनावत कृष्ण को आकाश में ले जाकर मारना चाहता था, किंतु कृष्ण को तिरनावत के शरीर पर सवारी करने और कुछ आकाश में यात्रा करने में आनंद आ रहा था। हरि बोल। भगवान आनंद ले रहे हैं, इसलिए कृष्ण को मारने का उसका प्रयास सफल रहा, किंतु आनंद चिन्ह में रस विग्रह कृष्ण को इस लीला में खूब आनंद आया। हरि बोल। जबकि तिरनावत कृष्ण के भार से नीचे गिरने लगा, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को अपने गले से छुड़ाकर नीचे फेंकना चाहा, किंतु ऐसा न कर पाया, क्योंकि कृष्ण उसे बड़ी मजबूती से पकड़े थे। फलस्वरूप यह तिरनावत की योग शक्ति की अंतिम घड़ी थी। देखो, उसको भी योग शक्ति में माहिर है ना, लिखा अष्ट सिद्धि में सब सारे असुर माहिर होते हैं। अब वह कृष्ण की योजना से, लेकिन लिखा था कृष्ण तो क्या है, ये योगी है, ये लोग अष्ट सिद्धि के जानते हैं, लेकिन कृष्ण तो इन सारे योगियों के योगी है, योगेश्वर है, तो इनसे ऊपर योग विद्या कोई नहीं जानता है। अतः अब कृष्ण की योजना से मृत्यु के मुख में जा रहा था। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्त रावो पतत सह बालो सुर व्रजे। कृष्ण ने तिनावत को गले से पकड़ रखा था, इससे उसका दम घुट रहा था, जिससे वह न तो शोर कर सकता था, न ही अपने हाथ पर इलाज दिला सकता था। उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके प्राण निकल गए, और वह उस छोटे बालक सहित ब्रज की भूमि पर नीचे आ गिरा। तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वा वयवं करालम् पुरम यथा रुद्र सरेण विद्दम
इस्त्यो रुदत्यो ददृशु समेता। जब एकत्र गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थी तो वह असुर आकाश से पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर आ गिरा, जिससे उसके सारे अंग छिन्न छिन्न हो गए, मानो भगवान शिव जी के बाण से भेदा गया त्रिपुरासुर हो। हरि बोल। दिव्य भक्ति में जो ही भगवत भक्त विलाप में लीन होते हैं तो उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलाप का अनुभव होने लगता है और दिव्य आनंद में मग्न हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे भक्त सदैव दिव्य आनंद को प्राप्त करते रहे और ऐसी ऊपरी विपदा उस आनंद को और अधिक वर्धित करती है। ऐसी ऊपरी विपदाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस आनंद और अधिक वर्धित करती है। ये सब भगवान की कृपा है। ब्रादाय, तो ये वाला श्लोक में सबको याद आ जाता है ना, ब्रह्मा जी का श्लोक बार बार याद आता है। तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो, भगवान का जो भक्त है वो जो विपदाएं आते बाहरी दृष्टि से है, वास्तव में हमको कभी भी नुकसान नहीं करेगी, बल्कि हमको भगवान के से जोड़ेगी, भगवान की याद दिलाती है और हम भगवान के उन्मुख होते हैं, समीप जाते हैं। प्रादाय मत्ते प्रतिहृत विस्मिता कृष्णं च तस्यो पुरसि लम्बमानं तमस्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोप्यस्य गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। गोपियों ने तुरंत ही कृष्ण को असुर की छाती से उठाकर माता यशोदा को लाकर सौंप दिया। वे समस्त असुरों से मुक्त थे। चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी और वह सब सारे खतरों तथा दुर्भाग्य से मुक्त था, इसलिए नंद मास में सारे ग्वाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थी। देखिए क्या मातृत्व भाव है, वात्सल्य भाव है। अरे मेरे कन्याई को योग या कृष्ण, और कृष्ण इधर आनंद ले रहे हैं। कौन ये मदद करिए? योग माया। बार बार योग माया को याद रखें। योग माया भुला देती है कि कृष्ण को कि मैं भगवान हूँ, और योग माया भुला देती है नंदवासियों को कि कृष्ण भगवान है। असुर आकाश से पीट के बल गिरा और कृष्ण उसकी छाती में बिना चोट आए और किसी दुर्घटना से ग्रस्त बिना खेल रहे थे। आकाश में असुर द्वारा दूर तक ले जाए जाने पर भी कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं थे। वे बड़े आनंद से खेल रहे थे, हरि बोल, और आनंद में थे। यही आनंद चिन्मय रस विग्रह है। वे हर हालत में सच्चिदानंद विग्रह है। आत्मा भी सच्चिदानंद, याद रखेंगे। ये तो 3 गुण के प्रभाव से ये जो भौतिक शरीर मिलता है ये हमें नाच नचाते रहते हैं, लेकिन आत्मा के कोई असर नहीं होता। उन्हें कोई दुख नहीं सताता। अन्यों ने भले ही सोचा हो कि वे संकट में थे, लेकिन असुर की छाती इतनी चौड़ी थी कि प्रसन्नता पूर्वक उस पर खेल रहे थे। यह सबसे अधिक आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि असुर आकाश में बहुत ऊंचाई तक उन्हें ले गया, किंतु वे गिरे नहीं। इससे बालक कृष्ण एक तरह से मृत्यु के मुंह से बाल बाल बचे थे। उनके सुरक्षित रहने से वृंदावन के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, इनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। अहो बताती अद्भुतो अद्भुते अद्भुतमेश रक्षा अद्भुतमेश रक्षा बालो निवृत्ति गमितो अव्यगात पूर्ण हिंस स्वपापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। यह सबसे अधिक आश्चर्य की बात है कि यह अबोध बालक इस राक्षस द्वारा खाए जाने के लिए दूर ले जाया जाकर भी बिना मारे या चोट खाए वापस लौट आया। चूंकि राक्षस ईर्ष्यालु, क्रूर तथा पापी था, इसलिए वह अपने पाप के के लिए मारा गया। यही प्रकृति का नियम है। ये बहुत अच्छी शिक्षा है। यही प्रकृति का नियम है। निर्दोष भक्त की रक्षा सदैव भगवान द्वारा की जाती है और पापी व्यक्ति को अपने पाप में जीवन के लिए दंड दिया जाता है। किसको याद करेंगे? हिरण्यकशिपु को याद कर लेंगे, कैसे उसने कष्ट दिया प्रहलाद महाराज को और भगवान ने उसको दंड दिया। कृष्ण भावनात्मक जीवन का अर्थ है निष्पाप भक्तिमय जीवन। साधु वह है जो पूरी तरह कृष्ण में अनुरक्त हो। कृष्ण ने भगवत गीता में पुष्टि की है, भजते माम अन्य बाके साधु ऐसे मन बहुत है अपीछे सुदुराचारो बसते माम अन्य साधु रे सम्यक व्यवस्थित हो।
कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्ति साधु है। नंद महाराज गोपियां तथा अन्य ग्वाले यह समझ ही नहीं सके कि कृष्ण भगवान होकर मानवीय बालक की भूमिका अदा कर रहे हैं। नहीं समझ सके क्योंकि भगवान ने योग माया को कहा था बुद्धि फेर देना, मेरी भी बुद्धि फेर देना, मेरे भक्तों की भी बुद्धि फेर देना। और उनका जीवन किसी भी परिस्थिति में खतरे में नहीं था। प्रत्युत कृष्ण के प्रति उत्कंठ वात्सल्य प्रेम के कारण वे कृष्ण को अबोध बालक मान रहे थे जिसे भगवान ने बचा लिया था। इस भौतिक जगत में अति काम तथा भोगेच्छा के मनुष्य अधिकाधिक पापपूर्ण जीवन में फंसता है। काम ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्र भाव है। इसलिए भौतिक जीवन के पक्षों में से भय एक है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। किंतु कृष्णवाद होने पर भक्ति की विधि अर्थात श्रवण कीर्तन इस जगत के कलुषित जीवन को घटा देते हैं। हरि बोल। इससे वह शुद्ध बनकर भगवान द्वारा संरक्षित हो जाता है। श्रृणताम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है। भक्ति में जीवन में मनुष्य की इस विधि में श्रद्धा रहती है। ऐसे श्रद्धा 6 प्रकार की शरणार्थियों में से एक है रक्षिति विश्वास हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है ना, शरणागति में 6 तरह की। शरणागति की एक विधि यह भी है कि मनुष्य इस विश्वास एकमात्र कृष्ण पर आश्रित रहे कि वे उसकी सभी प्रकार से रक्षा करेंगे। कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं, यह तथ्य है। और नंद महाराज तथा वृंदावन निवासियों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया, यद्यपि उन्हें ज्ञात नहीं था कि साक्षात उनके समक्ष हरि बोल ऐसे दृष्टांत है जिसमें प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे भक्त को उसके पिता ने सताया, किंतु तो भी सभी परिस्थितियों में उसकी रक्षा हुई। अतः हमारा एकमात्र यह धर्म है कि हम कृष्ण भावना प्रवृत्त होकर रक्षा के लिए कृष्ण पूरी तरह से आश्रित रहे। और सबसे बड़ी बात ये भी है, वो आश्रित रहते हैं, उनको जो कष्ट होता है, दुख होता है, उसके लिए भगवान के पास जाकर रोते नहीं है। इतना दृढ़ विश्वास होता है कि अरे भगवान तो मेरे देख रहे हैं ना, भगवान तो भक्त की देखते हैं, तो मैं जाकर भगवान को क्यों डिस्टर्ब करूं। भगवान और ज्यादा वो हो जाते हैं, अरे देखो मेरे भक्त में कष्ट आ रहा है, उसके बाद भी मुंह से आह तक नहीं निकालता है, और भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। खुद भगवान आके रक्षा करते हैं। किम न तपा चीर्ण अधोक्षज अर्चनम उत्तिष्ठ तप्तम उतभूत सोहितम यत संपरेत पुनेव बालको दिष्टया स्वबंधु प्रणयन उपस्थित। नंद महाराज तथा अन्य लोगों ने कहा, हमने अवश्य पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक तपस्या की होगी, हरि बोल, भगवान की पूजा की होगी, जनता के लिए सड़कें तथा कुएं बनवा कर पुण्य कर्म किए होंगे और दान भी दिया होगा, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ यह मेरा बालक अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए लौट आया है। हरि बोल। नहीं मालूम है ये भगवान है, अरे ये तो हमारा पुत्र है, हमने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जिसके चलते, हमारे पुण्य कर्म के चलते बच्चा बच गया है। भगवान को बड़ा आनंद आता है ये सब चीज देख के। नंद महाराज ने पुष्टि की कि पुण्य कर्मों से मनुष्य साधु बन सकता है, जिससे वह घर में सुखी रह सकता है और उसके बाल बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। शास्त्र में कर्मियों तो ज्ञानियों के लिए, विशेषतः कर्मियों के लिए अनेक आदेश है जिनसे वह पवित्र बन सकते हैं और भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकते हैं। वैदिक सभ्यता मनुष्य को चाहिए कि जनता के लाभ के लिए कार्य करे, यथा सड़कें बनवाए, सड़कों के दोनों वृक्ष लगवाए जिससे लोग छाया में चल सके, सार्वजनिक कुएं खुदवाए जिससे हर व्यक्ति को बिना किसी कठिनाई के जल मिल सके। अच्छी इच्छाओं को बस में रखने के मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए और उसी के साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो बहुत समझ में आ जाएगा कि हम लोग गृहस्थ हैं, हम भौतिक जगत में हैं, तो जब भौतिक जगत में है, मनुष्य योनि मिली है, तो मनुष्य योनि जो कि भौतिक जगत में आई है 3 गुणों से बता, उनके लिए भी वेदों में नियम बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के क्या नियम है। तो ये जो बात बताया, राजा का कर्तव्य है, सड़क बनवानी चाहिए, ये क्षत्रिय का काम है, ये तो करने पड़ेगी, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। जो कि मनुष्य जीवन मिला है तो काम तो, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए, साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्थात कृष्ण को केंद्र में रख के काम करना है। अगर खाली भौतिक जगत के भौतिक
परोपकार में लगे रह गए तो खराब नहीं है, लेकिन खराब तो भौतिक दृष्टि से खराब नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खराब है। क्यों खराब है? कि मनुष्य योनि मिली है, तुमने तो खाली परोपकार किया, भौतिक परोपकार किया, स्वर्ग लोक में चले गए, फिर वापस में आएंगे। मैं तो खुद का आध्यात्मिक कल्याण किया, मैं कि जो भगवान का आदेश है, जाने देखो तारे को कि सुखते अमर आज्ञा गुरु तारे, ये दोनों काम नहीं किया। इसको तत्व से समझना है, इसलिए किसी को कर ये प्रचार में को बहुत काम आएगा, कुछ समझाना पड़ेगा। इस तरह वह पवित्र बन जाता है और उसी के फलस्वरूप भौतिक जीवन में भी सुखी हो सकता है। हरि बोल। दृष्ट्वा अभूतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्दने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मिता। बृहत वन में इस सारी घटनाओं को देखकर नंद महाराज अधिकाधिक आश्चर्यचकित हुए और उन्हें वसुदेव के वे शब्द स्मरण हो रहा है जो उन्होंने मथुरा में कहे थे। बार बार अब उनको याद आ रहा है। देखो वसुदेव ने कहा था कन्हैया के ऊपर एक से एक घटनाएं आ रही है, उपद्रव हो रहे हैं, बार बार याद करते हैं एक परम भक्त को। एकदा अर्भकम आदाय स्वअंकम आरोप्य भामिनी प्रस्नुतम पापयामास स्तनम स्नेह परिपालुता। एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें मातृ स्नेह के कारण अपने स्तन का दूध पिला रही थी। दूध उनके स्तन से चू रहा था और बालक उसे पी रहा था। हरि बोल। प्रापश्य जननी सुतस्य रुचिर स्मितम मुखम लालयति राजन जिम्भते ददृशे इदम खमरोदसी ज्योति अनिकाम आशा सूर्येन्दु बहिष्य सनाम बुद्धिमश्च दीपान नगान तत दुर्हित बनानी भूतानि जानी स्थिर जंगमानि। हे राजा परीक्षित, जब बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना लगभग बंद कर चुके हैं तो माता यशोदा उनके सुंदर चमकीले हंसते मुख को छू रही थी और देख रही थी कि तो बालक ने अंगड़ाई दी और माता यशोदा ने उनके मुंह में पूरा आकाश, उच्च लोक तथा पृथ्वी, सभी दिशाओं के तारे, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, जंगल तथा चर सभी प्रकार के जीवों को देखा। ये भगवान की और दूसरी लीला है। भगवान को पूरा ब्रह्मांड, भगवान ने पूरा ब्रह्मांड को अपनी माता यशोदा को दिखाया। योग माया की व्यवस्था से, देखिए बार बार प्रभुपाद जी रिपीट कर दे, योग माया की व्यवस्था से माता यशोदा कृष्ण की लीलाएं सामान्य मानी जाती थी। इसलिए कृष्ण के हाथ अच्छा अवसर आया कि वे अपनी माता को दिखा दे कि सारा ब्रह्मांड उनके भीतर स्थित है। कृष्ण ने उन्हें अपने नन्हे रूप में ही अपनी माता को विराट रूप में दर्शन कराना चाहा, जिससे उन्हें यह देखकर आनंद आ सके कि जिस बालक को वे गोद में लिए साधारण बालक नहीं है, वह किस तरह का बालक है। यहाँ पर नदियों को पर्वतों की पुत्रियां लगानस्य तत् दुहित कहा गया है। नदियों के बहने से ही विशाल जंगल बनते हैं। जीव सर्वत्र है, जिनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, कोई भी स्थान शून्य नहीं। ईश्वर की सृष्टि की यह एक विशेषता प्रभुपाद जी बोल देते हैं। इससे ब्रह्मांड में हर जगह है, सूर्य लोक में भी, चंद्र लोक में भी, सब जगह पर जीव भगवान के अंश वहां पर विराजमान है। साविक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पतु सम मिल्य मृगशाव पक्षी नित्य आसीत सुविस्मिता। जब यशोदा माता ने अपने पुत्र के मुखारबिंद में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उनका हृदय धड़कने लगा, तो आश्चर्य होकर वे अपने अधीर नेत्र बंद करना चाहती थी। माता यशोदा ने शुद्ध मातृत्व प्रेम के साथ सोचा कि यह अद्भुत बालक जो तरह तरह के खेल कर रहा है अवश्य ही रोगग्रस्त है, भगवान नहीं है। नोट करेंगे, देवकी ने सोचा रहे ये तो भगवान है, पूजा करना, देव वसुदेव दोनों पूजा करना शुरू कर दे चतुर्भुज को देख के, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड को देख रही है। नहीं, मेरे बेटे को कोई रोग लग गया, भूत प्रेत लग गया है, रोग है। उन्होंने बालक द्वारा आश्चर्य की प्रशंसा नहीं की,
परंतु वे अपनी आंखें मूंद लेना चाहते थे। उन्हें अन्य खतरे की संभावना थी, इसलिए उनकी आंखें मृगी के बच्चे की आंखों के समान अधीर हो रही थी। यह सब योग माया की व्यवस्था थी। योग माया को भगवान का आदेश था। व्यवस्था योग माया ने किया था, लेकिन व्यवस्था योग आदेश किसका था? कृष्ण भगवान का था। माने योग माया इवेंट मैनेजर का काम कर रही है। माता यशोदा तथा कृष्ण के बीच शुद्ध मातृ प्रेम का संबंध है। इसी प्रेम के कारण माता यशोदा भगवान के ऐश्वर्य प्रदर्शन को ठीक से समझ नहीं पाई। कहीं कहीं इस अध्याय के प्रारंभ में दो अतिरिक्त श्लोक प्रकट होते हैं। एवं बहुनी कर्माणि गोपानां सयोषिताम नंदस्य गेहे वृद्धे कुर्वन् विष्णु जनार्दन। इससे असुरों को दर्द देने और उनका वध करने के लिए बालक कृष्ण ने नंद महाराज के घर में अनेक लीलाएं प्रदर्शित की और ब्रजवासियों ने इन घटनाओं का आनंद लिया। एवं सविद्य विष्णु नंद गेहे जनार्दन कुर्व अनिष्मानंदम गोपालानाम से योचिषा। गोपो तथा गोपियों के दिव्य आनंद वर्धन के लिए समस्त असुरों के वध करता कृष्ण अपने पिता तथा माता नंद द्वारा इस तरह पाले गए। आनंद लिया, माता पिता को आनंद दिया। श्रीपाद विजय ध्वज तीर्थ ने इस अध्याय के तीसरे श्लोक के बाद एक अन्य श्लोक जोड़ दिया है। इस तरह ने है कारुण्यात सर्व पाप प्रणाशनम वक्तुम अर्हसि धर्मज्ञ दयालु त्वमिति प्रभु। तब परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कृष्ण लीलाओं से ऐसी कथा कहते रहने का अनुरोध किया। अरे परीक्षित महा रुको नहीं, बोलते जाओ, जिससे राजा उनके दिव्य आनंद, जिससे राजा उनसे दिव्य आनंद प्राप्त कर सके। हरि बोल। तो कृष्ण भगवान की लीलाएं इतनी आनंद वर्धक है। इस प्रकार से भागवत दर्शन अंतर्गत 13वां का पद शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो इस अध्याय को समाप्त करके भगवान ने अपने शक्ति, भगवान सर्वशक्तिमान है, योगेश्वर है, सभी इनसे बड़ा कोई योगी नहीं है, इस चीज का प्रदर्शन किया। और भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, ये चीज हमने देखा। अब हम अध्याय 8 में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। 8वें अध्याय का सारांश निम्नवत है। इस अध्याय में कृष्ण के नामकरण संस्कार का वर्णन हुआ है। इसमें उनका घुटनों पर रेंगना, हरि बोल, और थोड़े कृष्ण भगवान बड़े हो गए हैं, घुटनों के बल रेंगना शुरू कर दिए हैं। गौ के साथ खेलना, मिट्टी खाना तथा एक बार फिर अपनी माता को विराट रूप दिखलाने का भी वर्णन मिला। तो ये दूसरी बार विराट रूप है, मट्टी खाएंगे तो विराट रूप दिखलाएंगे। तो ये अभी और भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं। एक दिन वसुदेव ने यदुवंश के कुल पुरोहित गर्ग मुनि को बुला भेजा, और जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी भली भांति आवभगत की और उनसे प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा बलराम का नामकरण कर दे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र की ताक में, अतः यदि वह नामकरण संस्कार धूमधाम से मनाया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कंस का ध्यान इधर जाएगा और उसे संदेह हो सकता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र। फलतः नंद महाराज ने गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि वे किसी के जाने बिना ये संस्कार छोटे रूप में संपन्न कर दें, और उन्होंने वैसा ही किया। चूंकि रोहिणी पुत्र बलराम अन्यों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम राम है। तो बलराम का नाम राम क्यों पड़ा, उनका नाम बलदेव क्यों पड़ा, इस सारी उनका नाम संकर्षण क्यों पड़ा, ये तीनों चीज नोट करके रखें, आगे तो श्लोक वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि रोहिणी पुत्र बलराम अन्यों को दिव्य आनंद में वृद्धि करने वाला, इसलिए उनका नाम राम है, पहला। फिर और अपने असाधारण बल के कारण वह बलदेव कहलाता। दूसरा, चूंकि वह यदुओं को अपने आदेशों का पालन करने के आकृष्ट करता है, इसलिए उसका नाम तीसरा संकर्षण है। और अब यशोदा पुत्र कृष्ण इसके पूर्व कई रंगों में यथा श्वेत, लाल तथा पीले रंगों में प्रकट हो चुका है, और अब उसने श्याम रंग धारण किया है। चूंकि कभी वह वसुदेव का पुत्र था, अतः उसका नाम वासुदेव है। अपने विविध कार्य गुणों के अनुसार उसके अन्य कई नाम है। इस नंद को सूचित करके तथा नामकरण संस्कार पूरा करके गर्ग मुनि ने उन्हें अपने पुत्र की सावधानी पूर्वक रक्षा करने की सलाह दी और विदा ली। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस तरह दोनों बालक कृष्ण और बलराम नन्हे नन्हे पांव पर रेंगते, गौ तथा बच्चों के साथ खेलते, मक्खन तथा अन्य दुग्ध पदार्थ चुराते और भांड तोड़ते थे। इस तरह उन्होंने कृष्ण तथा बलराम के अनेक नरकपूर्ण कार्यकलापों का वर्णन किया है।
इनमें सबसे अद्भुत लीला वह है जब कृष्ण ने साथियों के साथ माता यशोदा से यह शिकायत की कि कृष्ण मट्टी खा रहा है। माता यशोदा उसके प्रमाण के लिए कृष्ण का मुंह खोलना चाहती थी जिससे उन्हें दंड दे सके। कभी वे दंड देने वाली माता का रूप धारण कर लेती थी तो अगले ही क्षण मातृ प्रेम से व्यंग हो उठती थी। इन सब का वर्णन कर चुकने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के अनुरोध पर माता यशोदा तथा नंद के भाग्य की सराहना की। पूर्व जन्म में नंद यशोदा क्रम से द्रोण तथा धरा थे, हरि बोल। और ब्रह्मा के आदेश से वे पृथ्वी लोक पर आए थे, उन्हें पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। तो ये नंद बाबा यशोदा कौन है? द्रोण और धरा। वसुदेव और देवकी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। श्री शुकवाच गर्ग पुरोहितो राजन जदु नाम सुमहातपा भजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, अब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बड़े चले गर्ग मुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिले। माने वसुदेव भेजते हैं, हरि ओम। तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोछक् धिया प्रणिपात पुरःसरम्। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य बुद्ध नहीं थे। अधोक्षज मीन्स जो भौतिक इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। सुउपविष्टम कृत आतिथ्यम गिरा सुनित्या मुनिम नंदयित्वा अब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। जब अतिथि रूप में गर्ग मुनि का स्वागत हो चुका और वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में निवेदन किया, महोदय, भक्तों ने कहा आप सभी प्रकार से पुण्य, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृपा करके आज्ञा दे कि मैं आपके लिए क्या करूं। महत्विंचलम दीनाम गृहीणाम दिन चेतसाम निःश्रेय साय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। हे प्रभु, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए स्थान स्थान पर जाते रहते, अन्यथा इस जगह जगह घूमने में कोई रुचि नहीं रहती। हरि बोल। इसी तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण किसके लिए बोलते हैं? नारद जी के लिए बोलते रहते हैं। आप जो तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं, तीनों लोग निर्भय हो चुके हैं क्योंकि आप जैसे भक्त की भक्ति का ये प्रभाव है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं उस समय नारद जी जाते हैं द्वारका में, तब भगवान जब देखते हैं तब भगवान ये सब कहते हैं। नंद महाराज ने यथार्थ बात कही थी कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे पूर्ण आत्मा राम है। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम्। भगवान का यही व्रत है और भक्तों का भी यही सेवा व्रत होता है। पर उपकार का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतः। इसलिए चेतन प्रभु ने इस पर उपकार का उपदेश दिया, विशेषतः भारतवासियों को, विशेषतः भारतवासियों को। और उपकार की परिभाषा क्या है ये प्लीज हम लोग याद रख लेंगे। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जाए, जन्म सार्थक करो परोपकार, अर्थात दूसरों को कृष्ण भावना भी देना, यही वास्तविक परम उपकार है। जिसने भारत में मनुष्य रूप में जन्म दिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्यों के लाभ के लिए परोपकार कार्य करना चाहिए। चेतन आदि लीला में कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करे। कल्याण का मतलब हो गया, परोपकार का मतलब हो गया, दान का मतलब हो गया, करुणा का मतलब हो गया दूसरों पर कि उन्हें कृष्ण भावनामृत से जोड़े, कृष्ण से जोड़े, भगवान के नाम से जोड़े। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेश के अनुसार कार्य करें।
तो उन्होंने कहा कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाए। हर एक की विशेषता, हर गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। वर्णाश्रम समाज 8 विभागों में संगठित है। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसलिए टोटल मिला के 8। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। नंद महाराज स्वयं गृहिणी नाम अर्थात गृहस्थ का प्रतिनिधित्व करते थे। वस्तु ब्रह्मचारी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु गृही तो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया भूखे से प्रशक्ता नाम तय अप्रियत चेतसा। हर व्यक्ति इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत अधिक लिप्त है और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। अर्थात यदि भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो सच पूछा जाए तो वो गृहस्थ न होकर के गृह मेधी है। क्योंकि गृह मेधी का मतलब जो कृष्ण को केंद्र में रखा बिना केवल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रात दिन कठिन परिश्रम करता है, पूर्ण रूप से पूरा रजोगुण में फंसा रहता है, तमोगुण में फंसा रहता है। इसलिए उनकी स्थिति बहुत बड़ी गंभीर हो जाती है। क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ति इन की खोज में लगा रहता है। अतः गृहस्थों को महत अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, माने भगवान का भक्त बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। भक्ति कैसे की जाए उसका उन्हें प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए नंद महाराज ने विशेष रूप से महत विचलनम शब्द का प्रयोग किया है। गर्ग मुनि को नंद महाराज के यहाँ आने में कोई स्वार्थ नहीं था, अपितु गृहस्थ होने के कारण नंद महाराज जीवन का असली लाभ उठाने के लिए किसी भी महात्मा के उद्देश्य ग्रहण करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। बहुत बड़े भक्त है वसुदेव और नंद बाबा दोनों। इस तरह वे गर्ग मुनि के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार थे। ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत तत् ज्ञानम अतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को ग्रथित किया है जिससे कोई मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। कितने बड़े बड़े ज्योतिष होते थे उस समय। इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जीवन में उसने क्या किया था और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप इसे जानते हैं। अब भाग्य की परिभाषा दी जाती है। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति जो जीवन का अर्थ नहीं समझते वे पशु तुल्य है। पशु न तो जीवन के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, नहीं इसे समझ सकते हैं, किंतु धीर पुरुष इसे समझ सकता है, मनुष्य इसे समझ सकता है। इसने जैसा कि भगवत गीता में कहा गया धीरस्थि, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। देहिनो अस्मिन् यथा धीरे प्रमादम जीवन। सच्चाई तो यह है कि जीवन शाश्वत है, फिर भी इस भौतिक जगत में मनुष्य को एक शरीर बदलकर दूसरा से धारण करना पड़ता है। इस युग में तो मूर्ख लोग इस सच्चाई को नहीं समझ सकते। कृष्ण कहते देही नो अस्मिन् यथा देते को मारो तथा देहांतर देश। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बाल अवस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था से होकर गुजरता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मज्ञानी है, वैसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। महाजन कृष्ण कहते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है और जो ही शरीर बदलता है मनुष्य के सारे कार्यक्रम भी बदल जाए। जो कुछ भी है, सुंदर रूप, धन, पति, पत्नी, सब खत्म, सारे कार्यक्रम बदल जाते हैं। आज मैं एक मनुष्य या महापुरुष हूं, किंतु प्रकृति के नियमों में थोड़े से भी परिवर्तन से मुझे भिन्न प्रकार का शरीर प्राप्त करना होगा। मिल सकता नहीं है, मिलेगा ही। आज मैं मनुष्य किंतु कल मैं कुत्ता बन सकता हूँ और तब इस जीवन में मैंने जो भी कार्य किए होंगे वे सब विफल हो जाएंगे। इस सच्चाई को बिरले ही समझ पाते हैं, किंतु जो धीर है वह इसे समझ सकता है। जो लोग इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आए हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनका वर्तमान पद समाप्त होकर ही रहेगा। अतः उन्हें अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए। यही बात है। अंश देह यद्यपि यह शरीर नश्वर, किंतु जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कष्ट सहना पड़ता है, चाहे जीवन अल्प हो या दिन। हर एक को भौतिक जीवन के 3 ताप सहने पड़ेंगे। इसलिए धीर पुरुष को ज्योतिष के रूप में ज्योतिष में रुचि लेनी चाहिए। स्वयं ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को कैंटो 5 के 5वें अध्याय में ये शिक्षा दे रहे हैं।
नंद महाराज गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड पंडित है, जिससे मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य की अदृश्य घटनाएं देख सकता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतानों की ज्योतिष दशा जाने और उनके सुख के लिए जो भी आवश्यक हो करे। फलतः गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से नंद महाराज ने सुझाव रखा कि गर्ग उनके दोनों पुत्र बलराम की जन्म कुंडली तैयार कर दे, उनके सुख के लिए जो भी आवश्यक हो वो करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ही चीज है, भगवान की भक्ति करना, भगवान से जुड़ना। ऋषभ भगवान ने यही कहा, जो माता पिता, जो गुरु, जो संबंधी अपने आश्रित को यह नहीं बता सके कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान से नहीं जोड़ सके, न तो वो माता पिता न गुरु कहलाने के लायक है। त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसि बाल बालयो अन्यो निर्णम जन्मना ब्रह्मणो गुरु। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विशेषतः क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। अतः आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए चूंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतः आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्मास्य वैशिष्टम गुण कर्म विभाग से। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों को उपस्थित रहना चाहिए। सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्णाश्रम जैसा कोई संस्थान नहीं होता और यदि मानव समाज में ब्राह्मण से कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, तो वह मानव समाज नरक बन जाता है। नरक क्या, पशु समाज बन जाता है। कलयुग में विशेषता वर्तमान समय में असली ब्राह्मण जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब समाज अस्त व्यस्त है। पहले योग्य ब्राह्मण होते थे, किंतु वर्तमान समय यद्यपि अपने को ब्राह्मण कहलाने वाले लोग तो हैं, किंतु उनमें समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता नहीं है, अर्थात ब्राह्मण के गुण नहीं है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण के गुण नहीं है। इस कृष्ण आंदोलन मानव समाज में वर्णाश्रम का पुनः सूत्रपात करने के लिए उत्सुक है, जिससे जो लोग मोहग्रस्त है अतः कम बुद्धिमान है, वे योग्य ब्राह्मणों के मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तो ये चातुर्मास्य वैशिष्टम गुण कर्म बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव। ब्राह्मण बनने के बाद मानव समाज में विकास की अगली अवस्था वैष्णव बनने की है। अगर हमने ब्राह्मण के गुण अर्जित कर लिया, ब्राह्मण के तक ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की है, तो ब्राह्मण बेकार है। भक्ति, भगवान की भक्ति करना है, हमें योगी नहीं भक्त बनना है। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं भक्त बनना है। सामान्य तो लोगों का जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, अतः उन्हें विष्णु या भगवान को समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की समूची पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है, किंतु अब लोग लक्ष्य खो चुके हैं। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, और वे एकमात्र इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, जिसमें उन्हें जीवन के निवृत्त में चले जाने का भय बना रहे। मृत्यु संसार वर्तमानी, इससे अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण के रूप में जन्मा है अथवा नहीं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में जन्म नहीं लेता, वह शूद्र के रूप में जन्मता है। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी प्रभुपाद जी कहते हैं, जब जो जन्म लेता वास्तव में सभी शूद्र है। लेकिन ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शन संस्कार से वह द्विज बनता है और धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मणवाद कोई प्रणाली नहीं जिससे किसी वर्ग विशेष एकाधित्व स्थापित हो सके कि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, बनर्जी के घर में जन्म लिया, ये सब नहीं चलेगा। ब्रह्मवाद कोई प्रणाली नहीं जिससे किसी वर्ग से अधिकार पर स्थापित हो। हर एक को शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह ब्राह्मण बन सके। हर व्यक्ति को इतना तो अवसर मिलना ही चाहिए कि वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हरि बोल। चाहे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले या क्षत्रिय अथवा शुद्ध परिवार में, उसे उचित ब्राह्मण का मार्गदर्शन मिलना चाहिए और उसे वैष्णव के सर्वोच्च पद तक पहुंचना चाहिए। इस कृष्ण आंदोलन मानव समाज के सही भाग्य को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दोनों पुत्र संस्कार संपन्न कर करके उन्हें जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में मार्गदर्शन करें। हमारा परम कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े आचार्य गुरु दिए, हमको इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए, इनके संग का लाभ
उठाना चाहिए। हरि बोल। श्री गर्गवाच यदु नाम अहम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्ग मुनि ने कहा, हे नंद महाराज, मैं यदु कुल का पुरोहित हूँ, यह सर्वविदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार संपन्न कराता हूँ तो कंस समझेगा कि देवकी के पुत्र है। देखिए कितने ये तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। अरे ब्राह्मण भगवान के भक्त हैं, परम ज्योतिषी हैं। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से बतला दिया कि कंस कृष्ण यशोदा के नहीं बल्कि देवकी के पुत्र हैं। क्योंकि कंस पहले से कृष्ण की खोज में था, अतः यदि गर्ग मुनि संस्कार कराते तो कंस को पता चल सकता था और इससे महान संकट उत्पन्न हो जाता। यह तर्क किया जा सकता है कि यदि गर्ग मुनि यदुवंश के पुरोहित थे और नंद महाराज भी यदुवंशी थे, किंतु नंद महाराज क्षत्रिय कर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए गर्ग मुनि ने कहा यदि मैं आपके पुरोहित के रूप में कार्य करूं इससे पुष्टि होगी कि कृष्ण देवकी पुत्र हैं। कंस पाप मति सक्षम तव चानक दुंदुबी देवक्यास्तमो गर्भो न स्त्री भवति अर्हति इति संचयतयन् श्रुत्वा देवक्या दारी कावच अपि हंता गता संगतहि तन्नो अन्यो भवे। कंस बहुत बड़ा कुटिल होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी के पुत्र योग माया से यह सुनने के बाद कि उसके मारने व अन्यत्र जन्म ले चुका और वह सुन चुकने पर कि देवकी के आके घर से पुत्र हो सकती और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्र है, तब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कंस देवकी वसुदेव का पुत्र है। तब वह कंस को मार डालने के लिए उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि मैं दोनों का तुम लोगों का पुरोहित हूँ। क्या करेगा तो उसको पक्का डाउट हो जाएगा कि ये गड़बड़ है, ये जो पुत्र है ये विशेष पुत्र यही, तभी तो गर्ग मुनि ने इसका जाति संस्कार किया है और इसको डाउट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कंस जानता था, कंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कंस जानता योग माया आखिर कृष्ण तथा विष्णु की दासी है। अतः भले ही वह देवकी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुई हो, किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। गर्ग मुनि ने बड़ी गंभीरतापूर्वक तर्क किया कि कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने बहुत से संदेह उठ सकते हैं, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले इस बालक को जानने से मार डालने के लिए कई असुर भेज चुका था, किंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यदि गर्ग मुनि यह संस्कार कराते तो कंस के संदेह की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती। हरि बोल। और वह अधिक बड़े कदम उठाता। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे बात लिखा है कि ऑलरेडी कंस को डाउट हो गया था ये लड़का कुछ गड़बड़ है, जितने भी मैं असुरों को मार रहा हूँ ये देखो सब असुर इसके हाथ में मारे जा रहे हैं, और अगर गर्ग मुनि आप यदि उनका यहाँ जाकर के उनका ये जाते क्या संस्कार है, नाम संस्कार करवाते हैं तो और गड़बड़ हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये तो हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लीला के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों ने मिला। आज प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य से जीव तत्व, कृष्ण तत्व, भगवान सबसे बड़े योगेश्वर हैं और भगवान की लीला अपरंपार है। योग माया भगवान को उसकी लीला में कैसे मदद करती है, उसी तरह हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग केवल भगवान की सेवा के निमित्त है। जैसे योग माया सेवा कर रही है, नंद महाराज सेवा कर रहे हैं, वसुदेव जी सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद में बलराम जी सेवा कर रहे हैं, सब लोग सेवा कर रहे हैं। हमें ये करना है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण है, ये भाव नंद के गोकुल के वासियों को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि योग माया का प्रभाव है। लेकिन इसलिए उनकी जो भक्ति है प्योर भक्ति है, प्योर माधुर्य वात्सल्य सख्य भक्ति है। लेकिन जो नंद बाबा वसुदेव देव की जो है वो क्या है, मिक्स्ड है।
माधुर्य और ऐश्वर्य की भक्ति है। हरे कृष्ण। तो यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए प्रभु। ये अपने ये भगवान कृष्ण द्वारा मुख्य विराट रूप का प्रदर्शन का जो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, हाँ प्रभु। ये लिखा है पूर्व जन्म में नंद और यशोदा क्रमशः द्रोण तथा धरा थे। हाँ प्रभु। द्रोण और धरा क्या है, ये थोड़ा सा ये बताएंगे? नाम है प्रभु, द्रोण धरा, पिछले जन्म में इसका हम लोग पढ़ेंगे। ये द्रोण और धरा है ना प्रभु, इसका द्रोण द्रोणाचार्य को इंगित कर रहा है और धरा क्या पृथ्वी को इंगित कर रहा है? नहीं 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 नहीं, नाम है प्रभु। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, ये नाम है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ वसुदेव देवकी के लिए क्या क्या लिखा था, कृष्ण और सुतपा, सबको याद है ना आपको। और दूसरे जन्म में क्या थे वो, कश्यप और अदिति, ये नाम है। उसी तरह इस तीसरे जन्म में देवकी और वसुदेव, उसी तरह पिछले जन्म में इनका नाम क्या है, ये द्रोणोधरा, द्रोणोधर नाम है। का नाम कभी सुना नहीं था। हाँ प्रभु, ये है, मैंने सुना है, पढ़ा, और शायद और आगे भी आएगा प्रभु, इसका आएगा, वर्णन आएगा प्रभु, नाम है प्रभु है? एक ये लिखा बाद में, हाँ चाहे प्रभु। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले या है। क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले, क्षत्रिय में या शूद्र परिवार में, हाँ। उचित ब्राह्मण का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। यस। प्लस उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण वैष्णव के रूप में है। हाँ। ब्राह्मण और वैष्णव में हम लोग जितना अपने बोलते हैं, अपने लोग सब वैष्णव हैं, हाँ तो वैष्णव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वैष्णव हैं क्या हम लोग? प्रभु, आप मोटे अक्षर में लिख लीजिए, ब्राह्मण और वैष्णव। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्वासा मुनि क्या है, वो भी तो योगी है, ब्राह्मण है ना। विश्वामित्र भी ये सब ब्राह्मण है। देखिए, ब्राह्मण और वैष्णव में अंतर क्या है, ब्राह्मण के गुण होते हैं, ज्ञानी होता है, दूसरों को मार, लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता, कृष्ण को भगवान नहीं, भक्ति नहीं करता है, भक्ति का प्रचार नहीं करता, तो वो वैष्णव नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, हम वैष्णव हैं, मतलब हमने ये स्वीकार किया है कि हम को जो भगवान ने गीता में आदेश दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र करें, हम भगवान की सेवा करें, भगवान की लीलाओं को सेलिब्रेट करें, उत्सव को सेलिब्रेट करें, हम वैष्णव हैं। तो ब्राह्मण जरूरी नहीं है वैष्णव हो, लेकिन जो वैष्णव है वो ब्राह्मण कन्फर्म है। जो वैष्णव ब्राह्मण माना जा सकता है। हाँ, माना जा सकता नहीं है प्रभु। है। हाँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु। आप बड़े बड़े ज्ञानी योगी देखेंगे ब्राह्मण है, लेकिन भक्ति देखिए अलग है। आप और एक चीज देखेंगे, हरिदास ठाकुर को ले लीजिए, वो कौन सी कास्ट का है, मुसलमान परिवार का प्रभु, सच पूछा जाए तो उसका कुछ नहीं। वृत्तासुर को आप ले लीजिए, गजेंद्र को ले लीजिए, सबकी बात छोड़िए, गजेंद्र वैष्णव है प्रभु। गजेंद्र वैष्णव है। हाँ, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को पुकारता है प्रभु। ये सब है। वैष्णव का कोई वो नहीं होता है कि वो किस जन्म में कहा जन्म लिया, कहाँ लिया है, क्या लिया, कुछ नहीं। भगवान को मानता, भगवान की भक्ति करता, भगवान की शरण में। आज हम लोगों ने कौन क्या लिया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम है, ये हमने गीता से जान लिया, और उसी को अपना आधार बना के, अपना जीवन लक्ष्य बना करके हम भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण, योगी, ज्ञानी, कर्मी और भक्त, चारों में जो भक्त है वो जो वैष्णव कहलाता है, जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होता है और हरि कृष्ण की भक्ति करता है, वही वैष्णव है। प्रभु हम लोग सोचते हैं हम लोग मनुष्य, हम लोग में विवेक है और हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, किंतु देखते हैं आप सारा गज में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में भगवान है और वो भी भक्ति कर सकते हैं। यस कोई भक्ति काम वही उनको है। यस यस भगवान, भगवान तो बहुत खुश होते हैं। वो ये भगवान की जो भक्ति है ना, जो तत्व ज्ञान है ना, इतना सुंदर है कृष्ण का ना, तो इसको बहुत डीपली तत्व में जाते, पहले तो हम भी नहीं समझते थे, अरे वैष्णव का मतलब क्या, अरे नहीं, ब्राह्मण ज्ञानी हो सकता है प्रभु,
बहुत ज्ञान हो सकता है, सारे से सारे श्लोक सब याद हो सकते हैं, कहीं से पूरे वेद पुराण से कोट कर सकता है, लेकिन भक्ति नहीं करता है तो भगवान बोलते मेरे को ये सब पसंद नहीं है। मेरे को तो जो मेरा नाम करता है, जो मेरे शरणागत है, खाली एक ही चीज सेंटेंस डीपली समझेंगे ना समझ में आ जाएगा, जो पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत है, कृष्ण को ब्राह्मण में तो गर्व भी आ जाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे में ये है। भक्त में नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो बता पाया, समझा पाया मैं आपको? हरे कृष्ण कुछ तो समझेंगे, कुछ बुद्धि में आवे तब तो ना। ठीक है बाबू, फिर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न? तो यही पर विराम हम देते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास को कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस कल स्नान पूर्णिमा है तो कल स्नान पूर्णिमा है, सबको आना। जैसा प्रभु ने बताया था कि जो जाना चाहता प्रभु से कांटेक्ट कर लेंगे, बता देंगे, तो हम लोग उससे आपसे व्यवस्था कर लेंगे। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्संग विराम करते हैं, फिर कल से हरि बोल।